क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस इन फाइल एंड अकाउंट्स ऑफ डीवीडी बैंक। करेंट अकाउंट्स दे रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट्स दे रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट दे रखा हुआ है, कैश क्रेडिट दे रखा हुआ है, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है आइटम। आके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट्स लेजर आर अकाउंट्स ओवर ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ ₹250 लाख। तो हम लोग का करेंट अकाउंट में 700 करेंट अकाउंट है जिसमें 250 ओवरड्राफ्ट इंक्लूडेड है। तो ये दे रखा हुआ फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। आगे दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, वन ऑफ द कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ ₹10 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹1 लाख इज डॉटफुल। तो हम लोग का ये डॉटफुल है, तो इसके लिए हम लोग को प्रोविज़न बनाना होगा। आगे 60% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। तो 60% टर्म लोन का गवर्नमेंट गारंटी से है। 20% ऑफ कैश क्रेडिट आर अनसिक्योर्ड। तो ये हम लोग का अनसिक्योर्ड दे रखा हुआ है। अदर पोर्शन इज सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। तो अदर पोर्शन जो भी है वो सिक्योर्ड बाय क्या है, टेंजिबल एसेट। तो हम लोग के पास ये सम्स हो गया। तो चलिए अपने अब बनाएंगे शेड्यूल। तो आ जाइए, सबसे पहला शेड्यूल क्या होगा डिपॉजिट के लिए। डिपॉजिट के लिए कौन सा शेड्यूल होता था, शेड्यूल नंबर 3। तो शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स, हम लोग का शेड्यूल 3 आ गया डिपॉजिट्स का। तीन तरह का डिपॉजिट दे रखा हुआ है। फर्स्ट में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट का, जो कितना दे रखा हुआ है 700 प्लस 250 ओवरड्रोन है तो हम लोग प्लस कर दिए। तो ये कितना आ गया 950 आ गया। सेकेंड में क्या दे रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट का, सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट हम लोग का दे रखा हुआ है 500। नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ है, टर्म डिपॉजिट। ये रहा फिक्स डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिमांड डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट डिपॉजिट। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 700 का। तो ये हम लोग का कितना आ गया 950 प्लस 500 प्लस 700। तो ये हम लोग का आ गया 2150 का क्या आ गया, डिपॉजिट आ गया। अब शेड्यूल नंबर 9 बनाएंगे। शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 किसके लिए होता है, तो शेड्यूल 9 एडवांसेस के लिए होता है। तो आ जाइए बनाते हैं। एडवांस को हम लोग तीन तरह से दिखाते हैं। एडवांस को हम लोग तीन तरह से दिखाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में जो दिखाएंगे वो दे रखा हुआ है जैसे वैसे ही लिख देंगे, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। ये हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 800 का। सेकेंड में दे रखा हुआ है कैश क्रेडिट एंड, कैश क्रेडिट तो दे ही रखा हुआ है, एंड ओवरड्राफ्ट। तो कैश क्रेडिट हम लोग के पास 600 का था, ओवरड्राफ्ट कितने का था 250 का। तो ये कितना आ गया 850 का आ गया। थर्ड में क्या दे रखा हुआ है, टर्म लोन। टर्म लोन कितने का दे रखा हुआ 500 का। तो ये इसका टोटल करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया 2150। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को हम लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में दिखाएंगे। तो फर्स्ट में क्या आ गया, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट हो गया। सेकेंड में सिक्योर्ड बाय गारंटीड, जो गवर्नमेंट गारंटी से सिक्योर है। थर्ड में हम लोग का है अनसिक्योर्ड। तो देखिए
अनसिक्योर्ड में दे रखा हुआ था, अनसिक्योर्ड में क्या देख रखा हुआ था हम लोग का 20% ऑफ कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड है, तो कैश क्रेडिट हम लोग का कितना है 600, तो 600 का 20% हो जाएगा। 60% ऑफ टर्म लोन गवर्नमेंट गारंटी से था, तो टर्म लोन हम लोग का कितना है 850, तो 850 का 60%, 850 का टर्म लोन टर्म लोन हम लोग का था 500 का है, तो 500 का 60% हो जाएगा हम लोग का सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, और अनसिक्योर्ड में हो जाएगा, अनसिक्योर्ड में था कैश क्रेडिट का, तो कैश क्रेडिट 600 है जिसका 20% अनसिक्योर्ड था। तो ये हम लोग का आ गया यहाँ 300, यहाँ 120, और जो बच गया 2150 में से 2150 माइनस 120 माइनस 300, तो 1730 हम लोग का क्या आ गया सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। अब सी नंबर में कितना प्रायोरिटी सेक्टर का है, प्रायोरिटी सेक्टर कितना है, दूसरा कितना पब्लिक सेक्टर है, और क्या होता था प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तीसरा था बैंक। तीसरा क्या था अदर बैंक। तो 3 तरह का था, इसका इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखा हुआ है, तो जितना मन होगा वो हम लोग भर देंगे। इसमें मान लेते हैं कि 150 है, इसमें कितना है 1000 है, इसमें 1000 है, तो ये अपने मन से हम लोग कर दे क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ। तो ये हम लोग का क्या हो गया डिपॉजिट का, और दूसरा क्या हो गया एडवांसेस का। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट में क्या चीज़ है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न बनाना है हम लोग को। तो शेड्यूल नंबर 5 में आ जाइए। शेड्यूल 5 में क्या अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविज़न जो हम लोग को क्रिएट करना था, एंड प्रोविज़न ये हम लोग का कितना आएगा, तो जितना दे रखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वही लिख देंगे। अदर लाइबिलिटीज, अदर्स में आ गया प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट के लिए था ना, ये हम लोग का 10 दे रखा हुआ, तो 10 यहाँ पे आ गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग प्रोविज़न को क्या करते हैं माइनस करते हैं ना, तो लेस क्या आ जाएगा प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट। ये कितना से माइनस कर देंगे 10 से माइनस कर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग का क्या होगा सम्स कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रोविज़न में हम लोग 10 का 10 ही क्यों ले लिए, क्योंकि एज्यूम कर चुके हैं कि मोर देन 3 ईयर का है। कितने का है मोर देन 3 ईयर का है, तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर चुके हैं मोर देन 3 ईयर, इसलिए यहाँ पे 10 का 10 ही ले लिए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए